नमो बुद्धाय। बौद्ध साहित्यों में कुलपुत्र और कुलपुत्री शब्दों का प्रयोग होता है। बुद्धपुत्र, जिनपुत्र शब्द भी सूत्रों में बारंबार आते हैं। जो व्यक्ति सामाजिक संकीर्णता को त्याग कर व्यक्तिगत दृष्टिकोण व व्यवहार में समता लाता है, वह इस संसार में वैश्विक स्वभाव के प्रति जाग जाता है। उसमें तब बोधिचित्त का उदय होता है। बुद्ध का अर्थ जागना है, अतः जिनमें बोधिचित्त उत्पन्न हुआ हो वह जागृत व्यक्तियों की कुल में जन्म लेता है। इसे ही बुद्ध कुल कहते हैं। कुलपुत्र और कुलपुत्री का अर्थ यही है। बुद्धपुत्र या जिनपुत्र कहना इतना सरल नहीं है। सामाजिक संकीर्णता से जागना, सांप्रदायिकता की कट्टरता से जागना और व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से जागना इतना सरल नहीं है। निरंतर प्रयास चाहिए, निरंतर अभ्यास चाहिए। केवल शास्त्रों का अध्ययन करने से या शास्त्रों का रटंत जाप करने से मनुष्य जीवन व्यर्थ होता है। बिना समझे शास्त्रों का अध्ययन करना और मंत्रों का रटंत जाप करने से हम शास्त्रों का प्रयोग शस्त्रों के समान और मंत्रों का प्रयोग लोभ, ईर्ष्या और वासना आदि स्वार्थ के लिए करते हैं। यद्यपि हमें इन स्वार्थों से मिलता कुछ भी तो नहीं है। यही दुर्गति है, यही नरक है। क्रोध और ईर्ष्या की आग से सदा जलते रहना, मोह और वासना के अंधेरे में सदा भटकते रहना, भय से भागते रहना, लोभ की ओर दौड़ते रहना, घृणा और वैर से मनुष्यों में मनुष्य ना दिखना, पक्षपात करना, भेदभाव करना, ये सभी सतत नरक हैं। नरक मृत्यु के बाद की घटना नहीं है। नरक सदा यही है और बुद्धत्व भी इसी संसार में है। यह मनुष्य जीवन अत्यधिक दुर्लभ है। हम संयोग से या संस्कार से मनुष्य योनि में आए तो हैं, परंतु इस जीवन को मोह, लोभ, ईर्ष्या आदि अंधकार में खो देना मूर्खता है। हमारे इस मनुष्य शरीर की मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बाद यह लगभग असंभव है कि हम पुनः मनुष्य योनि में जन्म ले सकें। अतः इस जीवन का सदुपयोग कर लो। हमारी आयु दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। यह शरीर दिन प्रतिदिन मिट्टी में मिलने के लिए दौड़ रहा है। दिन के बाद रात का होना निश्चित है। हमारा पुनर्जन्म मृत्यु के बाद होना भी निश्चित है, परंतु पुनः मनुष्य शरीर में जन्म लेना दुर्लभ है। अतः जाग जाओ। बोधिसत्व चर्यावतार अध्याय 4 बोधिचित्त अपरमाद। इस प्रकार बुद्धपुत्र को बोधिचित्त दृढ़ता से ग्रहण करते हुए सावधानी से प्रयत्न करना चाहिए कि शिक्षा प्रतिकूल आचरण ना हो। बिना सम्यक विचार के यदि कोई कार्य अचानक आरंभ हुआ हो तो उसे करने या ना करने का निर्णय करना चाहिए, चाहे उसे करने की प्रतिज्ञा हमने कर ली हो। बोधिचित्त का महानतम प्रज्ञावान बुद्ध और बुद्धपुत्रों ने परीक्षण किया है। मैंने भी यथाशक्ति परीक्षण किया है। यह सत्य है, सम्यक है। फिर क्यों इसे उत्पन्न करने में विलंब करूं? मैंने प्रतिज्ञा कर ली है चितोत्पाद का। यदि इस प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करता हूं तो समस्त प्राणियों से धोखा होगा और मेरी फिर क्या गति होगी। जो अपने मन में किसी को छोटी सी वस्तु देने का संकल्प करता हो परंतु वह नहीं देता है,
तो वह प्रेत होता है, ऐसा कहा गया है। पूरी भावना सहित मैंने अनुत्तर दान देने की घोषणा की। यदि इसे मैं पूरा नहीं करता हूं तो मेरी क्या गति होगी? सर्वज्ञ बुद्ध ही अनित्य कर्म गति को जानते हैं। जिन्होंने बोधिचित्त का त्याग किया उन्हें भी वे मुक्त करते हैं। बोधिचित्त का त्याग सबसे बड़ी आपत्ति है, क्योंकि इससे प्राणियों के सभी अर्थों की हानि होती है। जो व्यक्ति बोधिसत्व के पुण्य में बाधा डालेगा, उस सत्वघाती की दुर्गति का तो कोई अंत ही नहीं है। एक प्राणी का अहित करने से अपना अहित होता है, अशेष प्राणियों का अहित करने का तो कहना ही क्या। बोधिचित्त से पतित होने पर पुनः बोधिचित्त उत्पन्न कर बलपूर्वक प्रयत्न करने पर भी वह इस संसार में भटकते हुए विलंब से बोधिसत्व भूमि प्राप्त करेगा। इसलिए मुझे यत्न पूर्वक अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बोधिचित्त उत्पन्न करना होगा, अन्यथा मैं दुर्गति के तल में गिरूंगा। इस संसार में सभी प्राणियों के कल्याण के लिए असंख्य बुद्ध आए। मैं अपने दोषों के कारण उनके चिकित्सा का पात्र न बन पाया। आज तक मैंने बारंबार दुर्गति ही पाया है। रोग, मृत्यु, छेदन, भेदन आदि ही मुझे मिले हैं। वैसा ही आज पाता हूं तो मुझे तथागत का ज्ञान, श्रद्धा, मनुष्य जन्म और कुशल अभ्यास करने की दुर्लभ योग्यता फिर कब मिलेगी? स्वस्थ शरीर हो और जीवन में कोई उपद्रव भी ना हो तो भी यह आयु नश्वर है। यह शरीर उदार वस्तु के समान है। अपने आचरणों पर विचार करने से यह प्रतीत होता है कि मनुष्य जन्म पुनः मिलना दुर्लभ है। यदि मनुष्य जन्म नहीं मिला तो पाप कर्म ही होंगे, पुण्य कभी नहीं। आज इस मनुष्य योनि में मैं कुशल योग्य होकर कुशल व पुण्य कर्म ना करूं तो जब दुर्गति में मैं अन्य योनि में होऊंगा, वहां दुखों से मूर्छित होकर क्या करूंगा? कभी पुण्य ना करने पर, कुशल कर्म ना कर पाए तो दुर्गति में जाकर सुगति शब्द भी करोड़ों कल्पों तक सुनना कठिन होगा। भगवान बुद्ध ने कहा है, जैसे समुद्र पर तैरते हुए युग के छेद में कछुए की गर्दन कब और कितनी घुसेगी, इसकी संभावना व कल्पना के समान मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। पल भर पाप करने पर कई कल्प अविची नरक में रहना पड़ता है। यदि अनादिकाल से पाप चित्त में होने से सुगति की कथा ही क्या। जितना पाप भोग करने के लिए मिला है, उसे भोगते भोगते दूसरा पाप भी हो जाता है। यदि मनुष्य जन्म मिलने पर भी मैं पुण्य कर्म नहीं करता तो उससे बढ़कर अपने आप में धोखा और मूढ़ता क्या होगी। मृत्यु के बाद भी नरक की आग में जलते हुए चिरकाल तक दुख और पश्चाताप होगा कि मनुष्य जन्म मिलने पर भी मैंने पुण्य कर्म नहीं किए। भवतु सर्व मंगलम।